मुगल्स ने अहोम के काजली से अपना युद्ध शुरू किया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास स्थित था। यहाँ पर मुगल्स को बड़ी भारी जीत मिली, क्योंकि अहोम्स यहाँ पर इतने स्ट्रांग नहीं थे। जिसके बाद अहोम्स को पीछे आना पड़ा और भराली नदी के कोस्ट के आसपास मुगलों से लड़ने के लिए अपनी रणनीतिक पोजीशन स्ट्रांग करने लगे। स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा को मुगल्स की प्रगति के बारे में जब सूचना मिली तो उन्होंने अपनी मंत्री परिषद के साथ एक अहम बैठक की, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि राजा कथल बाड़ी किले में रुकेंगे, जबकि सभी मंत्री समधारा किले के पास रहेंगे और वहीं से अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब मुगल्स का टारगेट था कि किसी भी तरह वो भराली नदी को पार करें। इसके लिए उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया, पर असफल रहा, क्योंकि अहोम्स ने छापेमारी युद्ध करके मुगल्स को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन मुगल्स ने अपने पैर ही बस पीछे खींचे थे, अभी वो अपने रणनीतिक पोस्ट से वापस नहीं गए थे। इसके बाद जैसे ही मौका मिला, मुगल्स ने एक बार फिर भराली नदी पार करने का प्रयास किया और इस बार वो सफल रहे। इस बार सफलता का मेन कारण था कोहरे में अटैक। कोहरे के कारण मुगलों को फायदा मिला और अहोम्स को डिसएडवांटेज हुआ। मुगलों के पास घुड़सवार सेना भी थी, जिससे उन्होंने अहोम्स पर एक सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक में बिशंगा पात्रा को मुगलों ने पकड़ लिया। वो अहोम कमांडर थे। इस प्रकार युद्ध में अहोम की हार हो चुकी थी। इस पराजय की खबर जब अहोम डायनेस्टी के किंग स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा को लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 14,000 सैनिकों की एक और टुकड़ी भेज दी। अहोम सैनिकों के बारे में एक बात बड़ी खास थी कि ये छापेमार युद्ध करने में काफी माहिर थे। इन्हें अपने क्षेत्र की काफी अच्छी जानकारी थी। इसी बात का ध्यान रखते हुए अहोम किंग को लगा कि इतनी सेना काफी है। लेकिन सेना मुगल से मुकाबला करने के लिए तो गई, लेकिन उसने एक्चुअल में वहां से मुगलों से मुकाबला ही नहीं किया। इसकी जगह वो किले की मरम्मत करने में जुट गई, क्योंकि किले को भी काफी नुकसान हुआ था इस युद्ध में। अब इसकी खबर जब राजा को लगी तो राजा काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने इन सैनिकों के पास अपना एक मैसेंजर भेजा। वो मैसेंजर गया और वहां पर राजा का फरमान सबको सुना दिया। अहोम किंग ने अपने इस फरमान में कहा था कि जो कोई इस युद्ध के मैदान से पीछे हटेगा या भाग जाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी और सबके सामने उसके शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा का ये फरमान सुनने के बाद सेना के वो जवान जो डरे हुए थे, उनके पास भी अब युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नहीं करते तो भी मारे जाते। इससे बेहतर था कि बदनामी सर लेकर मरने से अच्छा है कि युद्ध किया जाए। अगर उसमें मरेंगे तो वीरगति प्राप्त होगी और एक सम्मान तो रहेगा ही रहेगा। बस इतना जानने के बाद सैनिकों के बड़े अधिकारी मुगलों पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, लेकिन अभी उन्हें मुगलों की ताकत का वास्तविक अनुमान नहीं था और ये अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक कोई जासूस मुगलों के कैंप में ना जाए और वहां से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ना लाए। तो इसके लिए उन्होंने गुप्तचर भेजना शुरू कर दिए, जो मुगलों के कैंप में रहे भी और मुगलों को इस बात की जानकारी नहीं हुई। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद वो गुप्तचर आए और सेना के बड़े अधिकारियों से बताया कि मुगल किला काफी कमजोर है, क्योंकि वहां के आसपास की जमीन रेतीली है, साथ में आसपास जंगल है, उसे भी साफ नहीं किया गया है। इस इंफॉर्मेशन ने अहोम कमांडर को आगे की प्लानिंग करने में बड़ी हेल्प की। उनको ये अनुमान लग गया कि उनकी सेना वास्तव में इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है कि हम उन पर भी अटैक कर सकते हैं। उनको तो ये भी आइडिया नहीं है कि अहोम के सैनिकों की क्षमता कितनी है और वो किस चीज में निपुण हैं। बस ये सब कुछ पता चलते ही अहोम्स ने आसपास के जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने मुगल के मेन शिविर पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे राइट टाइम का। और यहां पर अहोम्स की मदद की अखेक गोहेन ने, वही अखेक गोहेन जो कभी अहोम का कमांडर हुआ करता था और युद्ध में मुगलों की तरफ से भी लड़ा था। मुगलों को इसने काफी इनपुट भी दिए थे, लेकिन अब वो डर गया था कि मुगल अगर हार गए और अहोम्स जीत गए तो उसे सजा मिलना निश्चित है। इसलिए वो क्षमा करने की शर्त पर मुगल्स के शिविर की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने का वादा करता है और वैसा करता भी है।
उसकी सलाह होती है कि अहोम्स को ठंड के घने कोहरे में मुगलों के ऊपर हमला करना चाहिए। फाइनली 1616 के जनवरी मध्य में एक सर्द रात में अहोम्स मुगलों के शिविर पर अचानक से हमला बोल देते हैं और यह हमला इतना अचानक था कि मुगल्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अहोम्स के 9 सैनिकों ने भी मुगलों पर हमला किया और उन्हें घेर लिया। इस तरह से हुए अचानक हमले के लिए मुगल तैयार नहीं थे और वो किसी भी तरीके से पलटवार नहीं कर सके। दोस्तों, यह हमला इतना भीषण था कि इसमें मुगल्स के 1700 सैनिक मारे गए, 9000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, 3000 सैनिक तो जंगल में भाग गए और 3400 सैनिक घायल हो गए। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी भागम भाग में उन्होंने बहुत सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिए, जिसमें तलवारें, भालें, युद्धक नावें, हाथी, घोड़े, बंदूकें, तोपें जैसे युद्ध करने के तरह तरह के सामान थे। तो इस युद्ध से मुगलों का तो सफाया हुआ ही, फाइनली वो असम को छोड़कर भाग गए। साथ ही अहोम्स के हाथों में हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा लग गया। इसके अलावा अहोम्स को दूसरा एडवांटेज ये भी था कि अहोम किंगडम की अब सीमाएं बढ़ गई थीं। इस युद्ध के बाद प्रताप सिन्हा ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में एक और नए किले का निर्माण कराया, जो समधारा में था। अभी तक समधारा में अहोम्स का एक ही किला था, लेकिन दूसरा किला बनने के बाद इनकी स्ट्रेटेजिक बढ़त उस क्षेत्र में और मजबूत हो गई थी। तो मुगल और अहोम्स के बीच बैटल ऑफ समधारा पहली लड़ाई थी, जिसमें अहोम्स ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।